मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। लगातार हम आपको पंचायत राज चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर से रूबरू करा रहे हैं। मेवात के हर समस्या आप DTV न्यूज़ चैनल पर देखते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं जो एक युवा हैं, और युवा जब राजनीति में आ जाता है तो राजनीति ज़रा गर्म हो जाती है, और इसको लेकर के जब युवा राजनीति में भाग लेते हैं तो विकास की उम्मीदें कहीं ना कहीं जगती हैं। एक ऐसे ही शख्सियत से आज आपको मिलवाने वाले हैं। आज हम मौजूद हैं जिला नूह के जिला परिषद की वार्ड नंबर 9 से जिला परिषद के भावी उम्मीदवार साजिद खान जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर राजनीति में आने के लिए किसने मजबूर किया, क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं, और किस बात को सोच करके राजनीति में और सियासत में कदम रखा है, सब कुछ जानेंगे। और डेवलपमेंट के क्षेत्र में कितना काम करने की उनकी कोशिश रहेगी, सब कुछ सिलसिलेवार जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहले तो एक युवा और नौजवान होने के नाते एक सवाल आपसे कि इतनी छोटी उम्र में राजनीति में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि राजनीति के अंदर मेरा कोई गहरा रिश्ता नहीं है, ना ही हमारा कोई ख़ानदानी ताल्लुक़ रहा है राजनीति से कभी भी। ये मेरी पहली एंट्री है राजनीति के अंदर, और इसमें आने के लिए जो मेरी मजबूरियाँ थी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आपने जब हमारे गांव के अंदर जैसे ही एंट्री की जी, एंट्री के दौरान आपने देखा होगा कि गांव की हालत कितनी खस्ता है। गांव के अंदर आप जब अब बीच रास्ते से जब मैं आपको लेकर यहां से जाऊंगा तो आप जानेंगे कि गांव के हालात कितने बुरे हैं। गांव के अंदर विकास नाम की कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। गांव के लोगों की जितनी भी समस्या हैं, ना समस्या का कभी कोई निपटारा होता है, समस्या जस की तस बनी रहती हैं। और जब बात आती है काम करवाने की तो काम को डिवाइड किया जाता है सिर्फ मोहल्ले के नाम पर। मान लीजिए हम उनके साथ रहे थे पिछले जो अभी हमारे पार्षद हैं, अभी फ़िलहाल जो प्रेजेंट के पार्षद हैं, उस पार्षद के साथ हम लगातार 10 साल तक हमने उसको वोट दिया, सपोर्ट किया, जितना हमसे हो सका था हमने किया। लेकिन जब बात विकास की आती है तो वही लोग हमारा दामन छोड़कर दूसरे लोगों के साथ चलकर दूसरे लोगों का विकास करवाते हैं। इसी मजबूरी को देखते हुए हमने सोचा कि एक पढ़े लिखे होने के नाते जो राजनीति के अंदर हम आएंगे तो राजनीति के अंदर एक कहर जारी होगा, और जो यहाँ पर समस्या बनी हुई है उस समस्या का इंशाल्लाह हम निपटारा करेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं युवा अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, राजनीति से जुड़ी हुई हर समस्याओं को उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक राजनीति में दखल भी होना चाहिए, और आप भी उसी एजेंडे को साथ लेकर के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता का शोषण हुआ है। क्या लगता है कि अगर जनता ने आपको चुनकर भेजा तो सही से इस्तेमाल किया जाएगा उस पद का? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अगर लोगों ने मौका दिया, अल्लाह ने अगर ये इज्जत बख्शी तो उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरा जाएगा। देखिए, मैं पैसे से एक टीचर हूँ, और टीचर को बखूबी मालूम होता है कि ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है, लोगों की सोच कैसी है, लोग क्या चाहते हैं। सिर्फ ज़रूरत होती है उनका जो माइंड सेट उसको चेंज करना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो युवा हैं, युवाओं को राजनीति के अंदर आना चाहिए। ज़रूरी है युवाओं का राजनीति के अंदर आना, क्योंकि पढ़ा लिखा ही वो इंसान होता है जो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, देश के अंदर, किसी राज्य और प्रदेश के अंदर बदलाव ला सकता है। सर, दिशा और दशा कैसे बदलेगी ये तो आपने बता दिया, लेकिन राजनीति की दिशा और दशा कैसे बदलेगी? राजनीति की दिशा और दशा जब तक नहीं बदलेगी, जब तक लोगों के विचारों को, लोगों की समझ को जब तक नहीं बदला जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो उनका माइंडसेट ओल्ड मॉडल के लोग हैं सारे। अब जब न्यू जनरेशन आ रही है तो न्यू जनरेशन जब उनके अंदर जाएगी, उनके साथ बात करेगी, तो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह उनका दिमाग ज़रूर चेंज होगा। क्योंकि लोगों को जैसा मोटिवेट करोगे ऐसा संदेश लोगों तक जरूर पहुँचेगा। वार्ड नंबर 9 से जो जिला पार्षद रहे हैं, कितनी दिशा और दशा उसने बदली है, और क्या ज़रूरत है इस वार्ड नंबर के विकास की और विकास के पथ पर ले जाने की? देखिए, वार्ड नंबर 9 का हाल तो आपने शायद देख ही लिया होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना मैं किसी का नाम लेना चाहूँगा। बाकी अगर मैं राजनीति में आने के लिए सिर्फ इसी वजह से मजबूर हुआ हूँ कि हमारे वार्ड में किसी भी प्रकार का कोई विकास ही नहीं हुआ। और रही दिशा की बात, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जीतने के बाद हम इसको सही रास्ते पर और सही दिशा में लेकर जाने का काम करेंगे। सर, जिस तरीके से वार्ड नंबर 9 एक रोचक वार्ड बन गया है, लगातार नए नए नेता सामने आ रहे हैं, निकल करके बड़े बड़े वादे करते हैं, मैं भी कवरेज कर रहा हूं लगातार, लेकिन जो धरातल पर वो विकास नज़र नहीं आता, जो बयानों में, इंटरव्यूज़ में नज़र आता है, जैसे आप लोग भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या वाकई में जनता फिर से गुमराह होगी या फिर जनता को इस बार हक मिल पाएगा? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम जो कह रहे हैं उसके अंदर सबसे पहली बात मैं इंशाल्लाह का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अल्लाह ने चाहा तो, अगर अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल इंसान जितने भी हमारे वार्ड के अंदर लोग हैं उनकी जो नुमाइंदगी है वो अच्छी तरीके से की जाएगी, क्योंकि उनको जब भरोसा होगा और तो उनको भरोसे को हम तोड़ेंगे नहीं।
उनके भरोसों को इंशाल्लाह कायम रखेंगे बिल्कुल पूरी तरह से। लोगों को कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है इलाके में जा रहे हैं आप? जैसे हम जन जन तक जा रहे हैं तो अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का रेस्पॉन्स ही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि लोगों के पास जब हम जा रहे हैं तो एक शिक्षित होने की वजह से लोग लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, और जो पुराने जो पार्षद हैं उन्होंने लोगों को परेशान कर रखा है, इसलिए लोगों ने उनसे मुँह हटाना शुरू कर दिया है। जाते जाते जनता को DT न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे नेता को चुने? देखिए, मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा, भले ही अल्लाह किसी के लिए भी इज्जत दे, लेकिन कम से कम ऐसा काबिल, ईमानदार और शिक्षित उम्मीदवार ही चुनना जिसके पास जो समाज का या फिर अपने इलाके का या अपने वार्ड का, अपने जो अपना समाज है उसका जो तरक्की कर सके, उसका फ़ायदा पहुंचा सके। बाकी अनपढ़ लोगों को चुनने का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए साहब, ये थे हमारे साथ जिला नूह के वार्ड नंबर 9 से जिला पार्षद पद के भावी उम्मीदवार मोहम्मद साजिद जी, और एक पेशे से टीचर हैं, और उन्होंने अपने वक्तव्य में सारी बातें रखी कि युवा राजनीति में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि राजनीति की दिशा और दशा बदली जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके। जिस तरीके से यहाँ की जनता राजनीति का शिकार होती रही है, उससे उसको पूरे तरीके से निजात मिल सके। और उन्होंने अपने वक्तव्य में सारे डेवलपमेंट की, विकास की बातें रखी कि किस तरीके से विकास करना है, जन जन का किस तरीके से दिशा और दशा बदलनी है। हम आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।